उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान पतले गोले को उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक एक जो है थिन स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर, ठीक है, उस पर मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, +2 चार्ज है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाहर मान लिया कोई बिंदु है बेटा, वो इस स्फेरिकल सेल के कहाँ है बेटा, बाहर है बेटा, बाहर है, आउट ऑफ द स्फेरिकल सेल है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस बिंदु से होकर जाने वाला एक गासियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, गासियन सरफेस। तो हमने इस बिंदु से होकर जाने वाला एक गासियन सरफेस क्या किया बेटा, ड्रॉ कर बन जाए। अच्छा, इसकी रेडियस सेंटर से कितनी है, स्मॉल, ठीक है बेटा। यहाँ पे मान लिया एक छोटा सा एरिया है बेटा, डीए एरिया है, डीए अवेलेबल है बेटा। इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कहाँ है बेटा, परपेंडिकुलर आर की ओर है, और इसका एरिया जो है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर बाहर की। अच्छा बेटा, इस डीए एलिमेंट से या डीए अवेव से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, d5 बराबर E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर E डीए cos 0। अच्छा बेटा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, E और डीए जब सेम डायरेक्शन में, कितना होगा, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, कितना होगा, E इनटू E होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा तो बेटा, एक हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक। अगर टोटल गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक। तो संपूर्ण गॉसियन फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, phi E बराबर इंटीग्रेशन टोटल सरफेस को इंटीग्रेट कर लेंगे बेटा, s d5 की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल चुके, E इनटू डीए, हमने E इनटू डीए। अच्छा, E क्या होगा बेटा, इस स्फेरिकल सेल से इक्वल डिस्टेंस पर कैसा होगा, एक समान, यानी यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा, यानी इस स्फेरिकल सेल से इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी बेटा, इक्वल होगी। कैसी होगी बेटा, E को तो बाहर कर लिया। अच्छा, पूरे बेटा डीए का कितना होगा, E को तो बाहर कर लिया। इस जो पूरा डीए सरफेस है बेटा, स्फेरिकल है बेटा, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, स्ट्रेट क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r है। अच्छा, रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, 4 पाई r स्क्वायर। E की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर इधर चला आएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, T अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। देखो आपको पहले से मालूम है, मैं पूछे ठीक है बेटा। अच्छा, मान लो ये सरफेस है बेटा, इस पर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इसमें कितना है, यानी चार्ज की डेंसिटी कितनी है, जो कैपिटल R रेडियस का जो स्फीयर है, ठीक, इसकी डेंसिटी कितनी है, तो चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। अच्छा, एरिया टोटल कितना है बेटा इसका, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस किसकी रखेंगे, कैपिटल R ये रखेंगे बेटा, कैपिटल। यहाँ से Q की वैल्यू रखो 4 पाई r स्क्वायर, डिवाइड तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू हम कहाँ रख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 आपके Q की जगह पे आप रख दीजिए, Q की जगह पे क्या रख दीजिएगा आप, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, दोनों पर स्क्वायर है तो q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, दोनों पर स्क्वायर है तो कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कोई बेटा अगर कोई पतला गोलीय कोश है, ठीक है बेटा, और उस पर अगर आवेशित है, वो पतला गोलीय कोश अगर आवेशित है, उसके बाहर किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी तो कितनी निकलेगी, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, मान लिया वो बिंदु अगर बाहर ना होगे उसी पृष्ठ पर हो, अगर वो बिंदु बाहर ना होगे, अच्छा इसी पृष्ठ पर हो, तो बेटा अगर बाहर ना होगे मतलब इसी पृष्ठ पर बोलेंगे, ठीक, वो बिंदु वाला एरिया हो इसी पृष्ठ पर, बाहर ना हो इसी पृष्ठ पर हो। अच्छा, जब इसी पृष्ठ पर होगा जो कैपिटल R जो स्मॉल r होगी वही क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। भाई अगर इसी सरफेस पर बिंदु हो, बाहर ना हो, ठीक, कैपिटल R जो है बेटा स्मॉल r है वो भी क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल R। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। समझ पाए बेटा, अगर पॉइंट इस वाले सरफेस पर हो तो कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अच्छा, फार्मूला हमने क्या किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बटे स्मॉल r। कैपिटल R स्मॉल r को भी कैपिटल R लिख सकते हैं, आर से r क्या हो गया, कैंसिल, एक का स्क्वायर ठीक होता है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, थर्ड पॉइंट है बेटा, P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। अगर कोई बिंदु है बेटा जो थिन स्फेरिकल सेल चार्ज है बेटा, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट हो, यहाँ पे माने यहाँ पे कोई पॉइंट हो या कोई एरिया हो, ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट हो, ठीक है, माने यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की बेटा। अच्छा बेटा, सबसे पहले गॉस ने बताया था कितना बेटा फ्लक्स होता है, phi E बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू q होता है।
अच्छा फाइव को बेटा हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था तो क्या हम लिखा था फाइव की बराबर लिखा था बेटा फाइव की बराबर लिखा था ए इंटू फाइव फाइव की बराबर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर भी लिखा था इंटू फोर पाई। अच्छा इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज कहाँ है बेटा बाहरी सरफेस पर, चार्ज क्या है बेटा बाहरी सरफेस पर। अच्छा यहाँ चार्ज ही जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोई निकलेगी, ठीक है तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा जीरो होगी। एक बार पुनः अगर बेटा कोई थिन स्फेरिकल सेल है बेटा